जय हिंद साथियों। सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। साथियों हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड क्यूबॉइड। हम बात कर रहे थे साथियों क्यूब एंड क्यूबॉइड की, जिसमें हमने क्यूब को खत्म कर लिया है। ठीक है, हमने क्यूब को बिल्कुल खत्म कर लिया है, आप लोगों से बता दूं। अब बारी है हमारी क्यूबॉइड की। ठीक है साथियों, टॉपिक था क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमने 2 क्लासें कर ली थी क्यूब की। ठीक है, क्यूब की 2 क्लासें हो गई। अब हमारा शुरू होता है क्यूबॉइड। क्यूब को हमने खत्म कर लिया और मैं आपसे इतना भी कहता हूं, पूरे भरोसे से इस चीज की गारंटी लेता हूं साथियों कि क्यूब का क्वेश्चन आपके सामने कहीं से भी आ जाए, आपके सामने कहीं से भी क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को 101% मेरी गारंटी है, 101% उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। चुटकियों में 101% की गारंटी है मेरी, 101% के साथ। आपका एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, और ये भी कि मेरे जितना मैंने आप लोगों को कराया उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भी नहीं क्यूब एंड क्यूबॉइड का। ठीक है साथियों, 101% गारंटी है मेरी, ये ध्यान रखना। जितना मैंने कराया है क्यूब एंड क्यूबॉइड वहीं से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अपनी क्लास में देखते हैं आगे को। क्यूबॉइड को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड को पढ़ते हैं तो आगे हम पहला क्वेश्चन ये है क्यूबॉइड का, लेकिन मैं पहले आपको क्यूबॉइड के बारे में समझा देता हूं। तो टॉपिक हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। क्यूबॉइड, इसको हिंदी में कहेंगे घनाभ। ठीक है साथियों, हिंदी में कहेंगे घनाभ। घनाभ टॉपिक क्यूबॉइड है। अब साथियों जैसे क्यूब में आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे ना, क्यूब के अंदर यहाँ भी आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूले लिखने हैं। तो पहला जो फॉर्मूला होगा आपका क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो आप होगा टोटल नंबर ऑफ क्यूब। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब यानी कुल घनों की संख्या के लिए साथियों फॉर्मूला होगा, कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा n1 इंटू n2 इंटू n3। ये लिख लें। ये जितना मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, आप उन सारे फॉर्मूलों को लिख के चलेंगे। तो टोटल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होगा n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है साथियों, फॉर्मूला नंबर दूसरा होगा, फॉर्मूला दूसरा है 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है साथियों। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या किसी क्यूब में हमेशा 8 मिलती है, किसी भी क्यूब में हमेशा या क्यूबॉइड में हमेशा 8 मिलती है। और साथियों ये भी मैं आपसे बता दूं, 8 तभी तक मिलेंगी जब तक इन तीनों में से किसी एक की n की वैल्यू, इनमें से किसी भी n की वैल्यू 1 ना आ जाए। जब तक इनमें से किसी एक की भी n की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक 8 मिलते रहेंगे। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ गई तो 8 मिलने बंद हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। वो कब होगा वो आगे की बात है, ठीक है ना। वो कैसे होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी तो आप इतना सोचो कि हमेशा 8 मिलते हैं, क्यूबॉइड में भी हमेशा 8 मिलते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कब 8 नहीं मिलेंगे 3 सतह रंगीन वाले। क्लियर है साथियों। चौथा क्वेश्चन है, वो तीसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 है 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो साथियों 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है तो 2 सतह के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 सतह के लिए एक फॉर्मूला होता है फॉर n1 माइनस 2 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4
N3 माइनस 2 ये लगा। ये दो सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं साथियों, ठीक है ना, क्यूबॉइड के। नंबर 4 जो फॉर्मूला है साथियों हमारा, वो है एक सतह रंगीन के लिए। एक सतह रंगीन के लिए साथियों जो फॉर्मूला है, वो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला ये है 2n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 प्लस 2n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 प्लस 2n3 माइनस 2 और आगे लास्ट में n1 माइनस 2। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह यहाँ पे n1 माइनस 2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एक सतह, आप कहोगे फॉर्मूला बहुत बड़ा है, आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक बार फॉर्मूला याद करना है और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम ही से पूछा जाता है, आपसे मैं बताऊं, जिसका फॉर्मूला बड़ा है, फिर भी आप याद कर लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फॉर्मूला नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है साथियों। फॉर्मूला नंबर 5, तो फॉर्मूला नंबर 5 है जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या। जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो साथियों जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला है n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। ये जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या। क्लियर है। अब आगे नंबर 6 फॉर्मूला है साथियों नंबर ऑफ कट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ कट्स, टोटल नंबर ऑफ कट्स, टोटल नंबर ऑफ कट्स, कुल कितने कट लगे होंगे। टोटल नंबर ऑफ कट्स के लिए साथियों फॉर्मूला है, तो ये लिखना फॉर्मूला साथियों। जो फॉर्मूला होगा n1 माइनस 2 n1 माइनस 1 n1 माइनस 1 है n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 और लास्ट में n3 माइनस 1 लिखना, ठीक है ना। n3 माइनस 1। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा नंबर ऑफ कट्स के लिए खाली कट्स लिख देता हूं, जिससे फॉर्मूला पूरा हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। फॉर्मूला पूरा आ जाएगा, नंबर ऑफ कट्स की जगह खाली कट्स लिख देता हूं, या फॉर्मूला पूरा आ जाएगा 6 वाला कट्स। तो ये समझ लो नंबर ऑफ कट्स लिखा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा साथियों ये होगा n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 और n3 माइनस 1। तो ये फॉर्मूले हैं आपके सामने क्यूबॉइड के। तो साथियों इन फॉर्मूलों को सभी को नोट करेंगे और आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्यूबॉइड का पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूलों को याद करेंगे साथियों। याद करके हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है। चलो चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये। ठीक है भैया, अब देखो आगे। अब आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे करें। अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। उसने कहा 1 10 गुणा 12 गुणा 14 यानी कि
एक भुजा 10 है, एक भुजा 12 है, एक भुजा 14 है, एक घनाभ की। एक 10 गुणा 12 गुणा 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या। तो साथियों पहले आप क्या करोगे, आपको n1, n2, n3 की वैल्यू निकालनी है। n1, n2 और n3 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे समझो। अब यहाँ पे आपने देखा भुजा क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, तो आपने यहाँ 10 लिखा, यहाँ 12 लिखा और यहाँ 14 लिखा साथियों, यहाँ लिख दिया। और आपसे कहा गया इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, 2 सेंटीमीटर के, तो आपने 2 से भाग दे दिया, इसे भी 2 से भाग दे दिया, इसे भी 2 से भाग दिया। यहाँ कितनी बार गया, 5 बार। इसे 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार। इसे 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार। इसका मतलब साथियों आप समझे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब n1 की वैल्यू कितनी आई, 5, n2 की वैल्यू निकल के कितनी आई, 6, और n3 की वैल्यू निकल के कितनी आई, 7। ये समझो। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ क्यूब का n1 इंटू n2 इंटू n3, यही फॉर्मूला बताया। n1 5 है, n2 6 है, n3 7 है। ठीक है, आप इनकी गुणा करोगे, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, यही हमारा आंसर है 210। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है 210। तो साथियों टोटल नंबर ऑफ घन के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। आपसे बताया था डायरेक्टली फॉर्मूले को लगाओ और सॉल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, इससे आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 26। आप क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ें साथियों। उसने कहा है एक 15, 18, 21 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। तो यहां लिख देता हूं मैं, n1, n2, n3 की वैल्यू निकालनी है। n1, n2 और n3 की वैल्यू निकालनी है। जो घन की भुजा है साथियों 15, 18 और 21 है, तो यहाँ लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया 18 और यहाँ लिख दिया 21। इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर आकार के घनों में काटा जाता है। तो 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दो। इसे भी 3 से भाग दिया, इसे भी 3 से और इसे भी 3 से भाग दे दिया। भाग देने के बाद जब आपने इसको काटा तो ये 5 बार गया, ये 6 बार गया और ये 7 बार गया। क्लियर है साथियों? इसका मतलब n1 की वैल्यू 5 आई है, n2 की वैल्यू 6 आई है और n3 की वैल्यू 7 आई है, ऐसे समझो। अब उसने आगे क्या पूछा, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। जिनकी कोई सतह रंगीन ना हो मतलब 0 सतह रंगीन वाले। तो 0 सतह रंगीन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है साथियों कि 0 सतह के लिए फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2, n3 माइनस 2, ये फॉर्मूला बताया। आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। n1 की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 रख दिया, 5 माइनस 2। n2 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ आपने 6 रख दिया, माइनस 2। n3 की वैल्यू क्या है साथियों 7, 7 माइनस 2। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5। सबकी गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर होगा, ये हमारा आंसर है 60। ऑप्शन नंबर सी है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है भैया? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और किस प्रकार का है, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप जल्दी से फटाक से स्पीड से इस क्वेश्चन को नोट कर लें भैया। अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये है, ठीक है। ये है तीसरा क्वेश्चन। आप जल्दी से पढ़ लें क्योंकि हो सकता है इंग्लिश वाला छिप जाए अभी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़ लें। तो देखो साथियों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक 8, 10 और 12 सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है n1, n2, n3 की वैल्यू निकाल लो पहले। आपको निकालना है n1, n2 और n3 की वैल्यू निकालनी है साथियों। अब क्या काम करोगे, इनकी भुजाएं लिखो कितनी है, 8, 10 और 12। यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ 12 लिख दिया। अब साथियों इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा तो 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, ये गया 4 बार, 2 से भाग दे दिया, ये गया 5 बार, और 2 से भाग दिया गया, ये गया 6 बार साथियों। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ n1 की वैल्यू 4 आई है, n2 की वैल्यू 5 आई है और n3 की वैल्यू 6 आई है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ घन बताना, टोटल नंबर ऑफ घन क्यूब। तो डायरेक्ट टोटल, ओहो ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, दोबारा लिख देंगे, हटाते हैं, दोबारा लिख देंगे। n1, ये n2, ये n3, इनकी भुजाएं कितनी है, 8, 10 और 12। इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। इसे काटा तो यहाँ से कितना आ गया, 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। यानी हमारा जो n1 की वैल्यू आई है वो 4 आई है, n2 की वैल्यू 5 आई है और n3 की वैल्यू 6 आई है। अब आप निकालना टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो साथियों टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकालना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला, उसने कहा बनने वाले कुल घनों की संख्या, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या टोटल नंबर ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला n1 इंटू n2 इंटू n3 है, आपको पता है ये है। अब n1 की वैल्यू आपको n2 की वैल्यू और n3 की वैल्यू पुट करनी है। n1 की वैल्यू कितनी है, 4, n2 की वैल्यू कितनी है, 5 और n3 की वैल्यू कितनी है, 6। आप इनकी गुणा करें, 4 पंजे 20, 20 छंग 120, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है साथियों। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ। तो साथियों 3 सतह रंगीन, अभी तक मैंने आपको 8 बता रखे हैं, 8, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा 8 मिलते हैं, 3 सतह रंगीन वाले घन हमेशा 8 मिलते हैं, ध्यान रखो। कब तक, जब तक किसी एक n की वैल्यू 1 नहीं, या किसी भी n की वैल्यू देखो 1 नहीं आई है, किसी भी n की वैल्यू यहाँ देखो 1 नहीं आई है। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाएगी तभी 8 मिलने बंद हो जाएंगे। तो अभी नहीं आई है, जब तक किसी n की वैल्यू 1 ना हो तो तब तक 8 घन मिलते रहेंगे, ध्यान रखो 8 मिलते ही रहेंगे। और जब नहीं मिलेंगे मैं नोट लिखाऊंगा, खुद आप लोगों को एक नोट लिखाऊंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा। आगे यही क्वेश्चन है शायद 8, 10, 12। हाँ साथियों क्वेश्चन यही है, अब उसमें थोड़े से चेंज कर दिए क्वेश्चन, ये ध्यान से देखो। ये है, आप क्वेश्चन में यही कहा, देखो एक 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। अब क्वेश्चन चेंज कर दिए गए इसमें, यानी कि आपको n1, n2 और n3 निकालना। ये कितना 8, ये कितना है 10 और ये कितना 12, और इसे आपने 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा तो 2 से भाग दो, ये आया 4, ये आया 5 और ये आया 6। तो आपने भैया लिख दिए n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है और n3 की वैल्यू 6 है। तो आपसे पूछा 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है साथियों। कितना पूछा है,
दो सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी है। तो अब हम करते हैं दो सतह रंगीन घनों की संख्या। क्लियर है? चलो, तो दो सतह के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था साथियों, यहां फिर कर देते हैं। मैंने दो सतह के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? दो सतह के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। दो सतह के लिए फॉर्मूला साथियों ये था, फॉर n1 - 2 प्लस 4 n2 - 2 प्लस 4 n3 - 2, ये फॉर्मूला था साथियों। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, 4 की जगह 4, n1 की जगह आप 5 रखोगे, 5 में 2, n1 की वैल्यू 5 नहीं 4। देखो n1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो n1 की जगह 4, 4 - 2 लिखोगे, 4 में से 2 गया, आप कितना बचा? 2, ये लिख दिया आपने। तो ठीक है, प्लस ये 4 की जगह 4 लिख दिया। अब n2 की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 लिखोगे, 5 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 3, ये 3 लिख दिया साथियों आपने। प्लस इस 4 की जगह आपने ये 4 लिख दिया। n3 की वैल्यू आपके सामने 6 है, आपने ये 6 लिखा, 6 में से 2 घटा दिया, तो आपका बचा 4। तो साथियों यहाँ कर दिया 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 चौक 16। आप साथियों इन सब को जोड़ दें, 12 8 20 और 16 36, तो आपका आंसर 36 हो गया। तो दो सतह रंगीन वाले घन मिले भैया 36। दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी मिल गई हमें? 36 मिली है। ठीक है ना? दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 36 मिली है। क्लियर है भैया? चलो आगे, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, आगे चलते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं, इसे हटा के ना। आप देखो एक सतह रंगीन वाला अगला क्वेश्चन पूछा है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। आप लिखें, इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा इस तरह से करके स्पेस बना लेता हूं। ठीक है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या बतानी। तो साथियों एक सतह के लिए आपके पास फॉर्मूला है। एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या है? 2n1 - 2 n2 - 2 प्लस 2 n2 - 2 और n1 - 2 प्लस 2 n3 ये n1 की जगह n3 लिखना, n3 - 2 और यहाँ n1 - 2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब साथियों आपको ये भी पता है कि n1 हमारा 4 आया था, n2 हमारा 5 आया था और n3 हमारा 6 आया था। बस ये ध्यान रखना, n1 n2 n3 की वैल्यू ये थी, n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू ये है और n3 की वैल्यू ये हमने ये निकाली थी अभी पीछे। ठीक है, उसी का क्वेश्चन है ये। अब सोल्व करो भैया इसे। अब 2 की जगह तो साथियों आप 2 लिख दिया, इस 2 की जगह आपने 2 लिख दिया। n1 की जगह n1 है ये, n1 की जगह साथियों आपने लिख दिया ये वाला n1, कितना हो गया? 4। ठीक है, 4 और -2 कर दिया। अब n2 की जगह आपने लिख दिया 5, 5 - 2 कर दिया, प्लस 2 है आगे तो प्लस 2 कर दिया। n2 की जगह 5 - 2 कर दिया। n3 की जगह n3 कितना है? 6, 6 - 2 कर दिया, प्लस 2, 2 की जगह 2, n3 की जगह 6 है, 6 - 2 कर दिया। और n1 की जगह आपने कर दिया, n1 कितना है? 4, 4 - 2। क्लियर है साथियों? अब आगे सोल्व करते हैं। 2 की जगह 2, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, प्लस इस 2 की जगह 2, 5 में से 2 गया 3
और 6 में से 2 गया 4, प्लस इस 2 की जगह 2 और 6 में से 2 गया 4 और प्लस 4 में से 2 गया 2। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो। 2 दूनी 4 किया 12 प्लस 4 3 दूनी 6 6 चुक 24 प्लस 2 चुक 8 दूनी 16 हो गया। अब साथियों इन सबको जोड़ लो 24 और ये कितना 12 और 24 36, ठीक है। 36 10 46, 46 और 6 52, तो टोटल का योग कितना हो गया 52 हो गया। टोटल का आंसर कितना हो गया 52, यानी कि एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो गई 52। तो ये आपको ऐसे ही करना होगा, यहाँ कितना होगा 52। क्लियर है साथी? ये आपको ऐसे ही करना होगा, यहाँ एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है 52। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन है इसी में है रंगहीन घनों की संख्या बतानी है भैया, ये वाला तीसरा क्वेश्चन है। इसमें रंगहीन घनों की संख्या बतानी है। तो रंगीन घनों की संख्या बतानी है। रंगहीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जीरो सतह के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2। ये ध्यान रखें। अच्छा साथियों, ये पता है n1 की वैल्यू 4 आई थी, n2 की वैल्यू 5 आई थी और n3 की वैल्यू 6 आई थी। n1 की वैल्यू 4 आई, 4 में से 2 गया। n2 की वैल्यू 5 आई, 5 में से 2 गया। n3 की वैल्यू 6 आई, 6 में से 2 गया। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। 2 तिया 6, 6 चुक 24। इसका आंसर 24 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है साथियों? जीरो सतह रंगीन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 24। तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो साथियों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, बहुत स्पीड से करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों ये है, और ये क्वेश्चन आपका स्पेशल क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है। अब तो यहाँ से क्यूब के क्वेश्चन आप समझ लिए, आपने क्यूब के क्वेश्चनों को समझ लिया। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पहले पढ़ ले, फिर इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। चलो भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। उसने कहा गया 1 3 12 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को, यानी आपको क्या लिखना है n1 n2 और n3 लिखना है। क्लियर है साथियों? n1 n2 n3 लिखना है। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे आपको पता है ये हुआ 3, ये कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 15। आपको इनको काटना है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दे दिया। यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 5 आया। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से देखें, n1 की वैल्यू 1 आई है, n2 की वैल्यू 4 आई है, n3 की वैल्यू 5 आई है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब, कुल घनों की संख्या होता है n1 n2 और n3। तो n1 है 1, n2 है 4, n3 है 5। तीनों की गुणा करो, 4 पंजे 20, इकाना 20। कुल घनों की संख्या आ गई भैया 20। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? कुल घनों की संख्या 20 आ गई। ठीक है?
कुल घनों की संख्या 20 आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है, इस तरह से दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि 4 सतह, कुल कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी हो। तो 4 सतह रंगी हो। आप कहोगे 4 का तो आज तक बताया नहीं, और आपने कहा था घन में 4 सतह रंगीन वाले घन नहीं मिलते। तो साथियों वो घन में नहीं मिलते, क्यूब में नहीं मिलते। ये टॉपिक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में मिल जाते हैं 4 सतह रंगीन वाले। लेकिन ध्यान रखो, 4 सतह रंगीन वाले साथियों तभी मिलते हैं, सिर्फ एक ही शर्त पे मिलते हैं, जब किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, 1 आ जाए। यहां देखो, एक n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, किसी भी, चाहे इस n की वैल्यू 1 आती, चाहे इसी n की वैल्यू 1 आती, किसी भी n की वैल्यू 1 आती, तो वहां 4 सतह रंगीन वाले घन जरूर मिलेंगे। और वो भी हमेशा, तो ध्यान रखो, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए या 1 आ जाए, ठीक है ना, तो वहां 4 सतह रंगीन वाले घन हमेशा साथियों 4 ही मिलते हैं। ये ध्यान रखना, 4 ही मिलते हैं, हमेशा 4 मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है साथियों, हमेशा कितने मिलते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। फिर से हमारा क्वेश्चन कौन सा था? ये था। ठीक है, अभी मैं आपसे बता देता हूं, n1 n2 n3 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, वो मैं दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, n1 n2 और n3 की वैल्यू हमने साथियों, इसकी 1 आई थी, इसकी 4 आई थी और इसकी 5 आई थी। ये वैल्यू थी। क्लियर है साथियों? ये n1 n2 n3 की वैल्यू ये थी हमारे सामने। चल अब इससे आगे चलते हैं। मैं ये बता रहा था कि 4 सतह रंगीन वाले घन पूछे हैं। तो साथियों 4 सतह रंगीन वाले घन, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए या 1 आ जाए, तो वहां 4 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 4 होती है। वहां भी हमेशा 4 सतह रंगीन घनों की संख्या 4 होती है। ये ध्यान रखो, 4 सतह रंगीन घनों की संख्या 4 होती है। तो इस चीज को नोट लिख लो, एक नोट पॉइंट बना के लिख लो। आप लोग एक नोट पॉइंट बना के लिख लो। अभी एक चित्र के माध्यम से और समझाऊंगा मैं। एक नोट लिखेंगे आप इसमें। ठीक है, तो नोट ये लिखेंगे कि जब भी लिखो किसी घनाभ में जब भी किसी n की वैल्यू 1 आती है, तो वहां 4 सतह रंगीन घनों की हमेशा 4 प्राप्त होती है। हमेशा 4 प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। वहां 4 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 4 प्राप्त होती है, ध्यान रखना चाहते हैं। अब उससे आगे, तो क्वेश्चन तो आगे भी होंगे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा आपसे। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको बताने भैया 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। आगे क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे ये बताओ कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। तो मैं आपसे बता दूं साथियों, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 मिल जाए, तो वहां 4 सतह रंगीन बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता।
चार सतह घन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो आप कहोगे जब कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलेगा चार सतह रंगीन वाले, वो तीन सतह रंगीन वाले घन कितने हैं? तीन सतह रंगीन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता, कोई नोट पॉइंट नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा तीन सतह रंगीन वाले घन कितने मिलेंगे? चार सतह वाले तो आपने बता दी हमेशा चार होंगे। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 होगी तो वहां चार सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 4 होगी। लेकिन तीन सतह रंगीन वाले घन कितने मिलेंगे साथियों, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो साथियों पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा आप देखते रहो। तो तीन सतह वाले हम बाद में निकालेंगे, पहले निकालो दो सतह वाले। दो सतह वाले आप कहोगे दो सतह वाला तो बहुत बड़ा फॉर्मूला, उसको लगाना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान से सुनो, आपको फॉर्मूला दो सतह वाला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो तो आपको ऐसे करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जितना मैं कहूँ उतना करना। जो एक वाली सरफेस है उसको तो आप छोड़ दो, जो एक वाली सरफेस है साथियों उसको तो आप छोड़ दो। बाकी जो सरफेस बची, जैसे ये 4 बचा, इस 4 में से -2 कर दो, और ये 5 बचा, 5 में से 2 कर दो, बस ये दो सतह रंगीन वाले निकल आएंगे। और ऐसे लिख दो, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, और दोनों की गुणा कर दो, कितना हो गया 6। तो साथियों यहाँ दो सतह रंगीन बहनों की संख्या 6 होगी। और हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, हमेशा हमेशा एक सतह वाले को छोड़ दो, बाकी जो बचे दो उनमें से 2-2 कम करके आपस में गुणा कर दो उनकी। ये तरीका डायरेक्टली सटीक काम करेगा। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब एक चीज देखो साथियों, अब इससे आगे अब बात करते हैं हम कि हमें चार सतह वाले मिल गए, तीन सतह वाले मिल गए, दो सतह वाले। अब बात करते हैं एक सतह वाले की और 0 सतह वाले की। तो यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ कहीं अलग पे लिख देता हूँ। हमें बताना है साथियों, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो और 0 सतह रंगीन घनों की संख्या बता दो, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखो, मैं इसे नोट में भी उसी नोट में एक दो लाइन आगे को नोट कर लेना। पहले मैं समझा देता हूँ साथियों, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो वहां ना तो एक सतह वाले घन मिलते हैं, ना ही 0 सतह वाले घन मिलते हैं। ना ही एक सतह वाले घन मिलते हैं और ना ही 0 सतह वाले घन मिलते हैं। हमें ना ही एक सतह वाले घन मिलते हैं, ना ही 0 सतह वाले घन मिलते हैं। आपसे पूछे एक सतह वाले घन कितने होंगे तो आप बताओगे 0। आपसे कहेंगे रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे 0। इनका आंसर हमेशा 0 होगा। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो, तो वहां ना तो एक सतह रंगीन घन मिलते हैं, ना ही रंगहीन घन मिलते हैं, कलरलेस घन मिलते हैं। तो साथियों आप कहोगे, आपके मन में एक बात आई होगी कि कुल घनों की संख्या कितनी आई है साथियों, 20। कुल घनों की संख्या कितनी निकल के आई है, 20। आप कहोगे 20 निकल के आई। 20 घनों में से टोटल घन कितने निकल के आए थे साथियों, 20। टोटल 20 घन निकल के आए थे। 20 में से कितने घन हमने गिन लिए अलग से, देखो 4 सतह वाले 4 ये हो गए, 2 सतह वाले कितने हो गए 6। तो 4 और 6 अभी तक कितने गिने हमने, 10। 20 में से 10 गिन लिए तो 10 हटा दो, कितने बचे 10। तो 10 कौन से बचे, ये 3 सतह वाले बचे। तो 3 सतह वाले घन 10 मिलेंगे। तो साथियों 3 सतह निकालने का तरीका ये है। तो 3 सतह रंगीन वाले घन 10 मिलेंगे। आप 4 सतह और 2 सतह को जोड़ के, 4 सतह वाले घन और 2 सतह वाले को घन आपस में जोड़ के कुल घनों में से घटा दोगे तो 3 सतह वाले निकलेंगे, ठीक है। कुल घनों में से घटा दोगे तो वो कितने निकलेंगे, 3 सतह वाले। क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत है आप लोगों को? मैं मानता हूं यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं बखूबी समझता हूं। और कोई दिक्कत आई होगी तो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसका मैं चित्र बना के दिखाता हूँ आपको।
चित्र बना देता हूँ साथियों, चित्र बना देता हूँ। तो चित्र देखेंगे आप लोग, ये इस तरह से मैं कुछ चित्र बना देता हूँ। आप ऐसे समझो, एक चित्र ऐसे है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। आप ऐसे समझो, एक चित्र ऐसे लिखे हुए पे जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप समझ लो चित्र एक ऐसे है, इसकी जो साथियों भुजाएं हैं वो भुजाएं कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है। मान लो ये भुजा, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लो। ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये समझ लो साथियों 15 सेंटीमीटर। अब इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा तो 3 से भाग दोगे साथियों, तो कितनी बार गया? आप कहोगे एक बार गया। कितनी बार गया? एक बार। तो साथियों इसे 3 से काटो, आप कहोगे कितनी बार गया? 4 बार। आप इसे 3 से काटो, आप कहोगे कितनी बार गया? यहाँ से 5 बार गया। तो साथियों हम इसे कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ जितनी भी n की वैल्यू आई है साथियों, n की वैल्यू जितनी भी, यहाँ देखो कितनी बार आया निकल के, जब 12 को 3 से भाग दिया क्या निकल के आया? 4। अगर 4 आया तो कट एक कम लगेगा साथियों, कितना लगेगा? 3, कट 3 लगेगा। ऐसे समझो, यहाँ कट लगेंगे साथियों 3। कट हमेशा जितनी n की वैल्यू होती है, कट उससे हमेशा एक कम लगता है भैया, एक कम लगता है, उससे हमेशा एक कम लगता है कट। ऐसे समझो, यहाँ n की वैल्यू 1 आई है साथियों, तो कोई कट लगेगा ही नहीं, इधर को कोई कट नहीं लगेगा क्योंकि 1 आई है, और 1 आई है तो कट की संख्या एक कम होती है, तो 1 में से 1 घटा दिया 0, यानी कि कोई कट नहीं लगेगा। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी आई है? 5। आप कहोगे n की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है साथियों, तो यहाँ कट कितने लगेंगे? एक कम, यानी कि 4 कट लगेंगे साथियों। एक कट, 2 कट, 3 कट और एक 4 कट। अब मैंने ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पे घन प्राप्त हुआ हमें। आप देखो यहाँ जो कोने पे घन मिला तो इसकी कितनी सरफेस रंगीन है? आप कहोगे एक सतह तो ये रंगीन है, ठीक है, एक सतह ये प्रिंटेड हो गई। आप कहोगे दूसरी सतह इसकी ये वाली प्रिंटेड है। आप कहोगे हाँ दूसरी सतह ये वाली इसकी प्रिंटेड है। आप कहोगे तीसरी सतह इसकी ये वाली प्रिंटेड है, दूसरा कलर लेते हैं। तीसरी सतह इसकी ये वाली प्रिंटेड है। आप कहोगे हाँ तीसरी सतह ये प्रिंटेड है। एक साथियों एक सतह इसकी नीचे भी तो प्रिंटेड होगी, यहाँ नीचे की तरफ भी तो प्रिंटेड होगी। तो देखो ये कोने से कितने रंगीन घनों वाला घन मिला, कितने सतह रंगीन घनों वाला, कितने सतह रंगीन वाला मिला कोने से। तो आप कहोगे कोने से 4 सतह रंगीन वाला घन मिला, 4 सतह वाला। और इसमें कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, 2 एक कोना ये हो गया, 3 एक कोना ये हो गया, 4, यानी कि 4 कोने हैं। एक कोने से एक घन मिला तो 4 कोने से कितने घन हो गए? 4। तो यानी कि 4 सतह रंगीन वाले कितने घन मिले? तो 4 सतह रंगीन वाले साथियों 4 घन मिले। तो यही तो बताया था मैंने, 4 सतह वाले हमेशा 4 घन मिलते हैं। क्लियर है साथियों? 4 सतह वाले हमेशा 4 घन मिलते हैं साथियों। अब 4 घन ये हो गए। अब मैंने कहा 3 सतह रंगीन वाले कितने घन है, ध्यान से देखो। तो 3 सतह रंगीन वाले देखो, एक सतह इसकी ये प्रिंटेड है, एक ये और एक नीचे होगी, तो ये वाले 3 सतह रंगीन वाले हैं। तो 3 सतह रंगीन वाला एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10। देखो 3 सतह रंगीन वाले मैंने 10 ही बताए थे आपको। आप कहोगे हाँ 10 ही थे तो 10 है। और बात करते हैं 2 सतह रंगीन वाले, और 2 सतह रंगीन मैंने आपको 6 बताए थे साथियों। कितने बताए थे? 6। तो 6 बताए थे 2 सतह रंगीन वाले, तो 6 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6।
एक इनकी ऊपर की सरफेस प्रिंट है और एक नीचे की सरफेस तो प्रिंट होगी ना नीचे वाली। तो ध्यान रखो कितने हैं, 6 ही है देखो। और बाकी कहीं आपको इसमें एक सतह रंगीन वाला घन दिखाई दिया, आप कहोगे नहीं दिखाई दिया। कहीं इसमें कलरलेस वाला घन दिखाई दिया होगा, आप कहोगे कलरलेस वाला भी नहीं दिखाई दिया। तो ना तो आपको एक सतह रंगीन वाला घन दिखाई दिया, ना आपको बिना रंगों वाला घन दिखाई दिया, कलरलेस 0 सतह रंगीन वाला भी नहीं दिखाई दिया। तो ध्यान रखो साथियों, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 हो तो वहां 4 सतह वाले 4 मिलते हैं और 0 सतह वाला कोई नहीं मिलता, 1 सतह वाला कोई नहीं मिलता। ये नियम याद रखो, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, फिर से एक बार, कि जब भी किसी n की वैल्यू 1 आ जाए तो वहां 4 सतह वाले हमेशा 4 मिलते हैं, 1 सतह वाला 0 मिलते हैं और 0 सतह वाले भी 0 घन मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आप कभी इस क्वेश्चन में धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है 30 में, यही वही है, लैंग्वेज वही है। देखो साथियों ध्यान से देखो, 3 सतह रंगीन, ठीक है, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन जो हमने अभी निकाल दिए हैं, ठीक है। 2 सतह वाले 6 आए हैं, 3 सतह वाले हमारे 10 आए थे, इसके वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी वही क्वेश्चन है साथियों, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें देखो एक सतह रंगीन वाला पूछा तो एक सतह रंगीन वाला कोई घन नहीं मिलता, 0। तो 0 सतह रंगीन घनों की संख्या, यहाँ भी 0, ये भी 0 मिलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है अभी, ठीक है ना। बस उसके नंबर पार्ट दे दिए, ये 31, 30, 31, 32 करके, है ना, ये इसके पार्ट दे दिए, ठीक है भैया। चलो आगे नेक्स्ट, यहां से नेक्स्ट होगा ये। इस क्वेश्चन को साथियों ध्यान से पढ़ें और इसको करें। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आप लोगों को कराया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा आप लोगों को अभी कराया है। तो करें इस क्वेश्चन को जल्दी से, स्पीड से। तो यहाँ 2, 10 और 12 है, N1, N2 और N3, N3। ये 2, ये 10 और ये 12, ठीक है साथियों। अब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, 2 में काटा। तो यहाँ से कितना बार गया, 1 बार। यहाँ से कितनी बार गया, 5 बार। और यहाँ से कितनी बार गया, 6 बार। तो साथियों यहाँ ध्यान से देखें आप लोग कि N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 5 है, N3 की वैल्यू 6 है। तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? पहला क्वेश्चन, कुल घनों की संख्या, कुल टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो आप लगातार संख्या की गुणा कर देंगे, 1, 5, 6, N1 इंटू N2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 पंजे 30। तो यहां से निकले आपके 30। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, मैं कहूं इसका दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, 4 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो मैंने आपको बताया साथियों, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, 1 आ जाए, जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, तो वहां 4 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 4 मिलती है, हमेशा 4 मिलती है, हमेशा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा 4 मिलती है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? अब आगे वहां ऑप्शन चेक कर लेना। अब मैं कहूंगा आपसे 3 सतह रंगीन बताओ। तीसरा क्वेश्चन कि 3 सतह रंगीन वाला बताओ। तो आप कहोगे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते 3 सतह वाला, पहले हम 2 सतह वाला निकालेंगे। 2 सतह वाला आप कहोगे 2 सतह वाला निकालना है, 2 सतह वाला। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम निकालेंगे पहले 2 सतह वाला। आप कहोगे साथी 2 सतह वाला निकालने के लिए आपने एक तरीका बताया था भैया कि पहले वाले को तो छोड़ दो, बाकी जो बचा उसमें से, जैसे 5 है, 5 में से 2 घटा दिया, और आगे ये 6 है तो 6 में से भी 2 घटा के लिखो, 6 माइनस 2। तो 5 में से 2 घटा दिया 3, और 6 में से 2 घटा दिया 4, तो 4 की अब 12 हो गया साथियों। कितना हो गया? 12।
तो इसका आंसर हो गया 12। क्लियर है? आंसर कितना हो गया? 12। तो यहाँ 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो गई साथियों? 12 हो गई। क्लियर है? 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब बात करता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपसे कहूंगा एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे एक सतह रंगीन वाले तो निकलते नहीं है, यानी 0। फिर मैं कहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 बताओ कि रंगहीन घन यानी कि 0 सतह रंगीन वाला बताओ, तो आप कहोगे 0 सतह रंगीन वाला साथियों 0 होता है। ये आपके आंसर है, ये आपके आंसर है। क्लियर है साथियों? ये आपके आंसर है। अब आप कहोगे 3 सतह रंगीन वाला बताओ, फिर अब क्या होगा? तो आप बताओ कि टोटल घन कितने निकले? 30। टोटल घन कितने निकले भैया? 30। टोटल घन 30 निकले, 4 सतह वाले 4 हो गए और 2 सतह वाले 12 हो गए। तो 12 और 4 16 घन हमने गिन लिए। 30 में से बचे कितने? 14। आप कहोगे बचे 14, तो 3 सतह रंगीन वाले 14 होंगे, यानी आपने 30 में से 16 घटा दिया तो बचा कितना? 14। तो 3 सतह रंगीन वाले 14 होंगे। क्लियर है साथियों? तो आप अब आगे ऑप्शन चेक कर लेना अपने क्वेश्चन के। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो यही होंगे, आप ऑप्शन चेक कर लेना। आप तुरंत उनको ऑप्शनों को तुरंत आंसर लगाओगे, ठीक है? उन ऑप्शनों के तुरंत आंसर लगाओगे साथियों, आप बहुत स्पीड के साथ। आगे ये सब देख लो, हमने टोटल घन भी निकाल दिए, 4 सतह वाले, 3 सतह वाले, 2 सतह वाले निकाल दिए। और 1 सतह और 0 सतह रंगीन वाले मिलते नहीं है। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 होगी तो वहां 0 और 1 सतह रंगीन घन नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। देखो 3 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे? 3 सतह, यही पूछा है हमसे कि 3 सतह वाले कितने होंगे। तो मैंने साथियों अभी बताया था 3 सतह वाले 14 होंगे, निकाल के बताए थे, तो ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा 2 सतह रंगीन वाले कितने होंगे, तो साथियों अभी आपने 2 सतह रंगीन वाले 12 निकाले। ये वही क्वेश्चन है, 12 है, तो वही रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन। वहां रिपीट नहीं हुए, वहां नहीं दिए थे, वहीं 2 ही क्वेश्चन दिए थे, आगे दिए हैं। तो हमने वहीं पहले पेज पे पहले क्वेश्चन के सामने ही निकाल दिए थे इसके आंसर, ठीक है? चलो आगे अगले क्वेश्चन भी वही है साथियों, ठीक है? अगला भी नहीं, अगला चेंज है साथियों, अगला चेंज है। आप इसको करें, ये भी वैसा ही है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों। अब इसको सॉल्व करेंगे। उसने कहा है 1, 2, 6 और 10 सेंटीमीटर के रंगे घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो आप मुझसे पहले करें साथियों। N1, N2, N3, N1 2, N3 6, N10, ठीक है? N की वैल्यू 10 यह है। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, तो 2 से भाग दो, तो यहाँ आया 1 बार, ये गया 3 बार और ये गया 5 बार। क्लियर है साथियों? ये आपने कर लिया। अब यहाँ N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 5 है, N3 की 3 है, N3 की वैल्यू 5 है। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 3 है, N3 की वैल्यू 5 है। तो अब साथियों इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या के लिए तीनों की गुणा कर देंगे साथियों। क्या है? N1 1 है, N2 2 है, वो 3 है, 3 और N3 कितना है? 5 है। तो तीनों की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, इकाना 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या आया? 1 गुणा में 3 गुणा में 5, तो यहां से आपका आंसर आ गया 15। क्लियर है साथियों? 15। अब मैं कहूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 4 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो आपको पता है 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या यहाँ कितनी होगी? हमेशा 4 होगी। जब भी किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो 4 सतह रंगीन वाले हमेशा घन 4 मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ साथियों आपसे मैं, 3 सतह रंगीन बताओ। तो आप कहोगे डायरेक्ट नहीं बता सकते 3 सतह रंगीन वाले,
तो आप कैसे कहोगे, पहले आप निकालना होगा 2 सतह वाले, क्वेश्चन नंबर 4 2 सतह वाला निकालना होगा। और 2 सतह के लिए आपको तरीका मैंने आपको बताया है कि 2 सतह के लिए ये करते हैं, जो पहला वाला है उसको छोड़ दो, बाकी 2 में से 2 घटाते चले जाओ। 3 है, 3 माइनस 2 है, अगला क्या है 5 माइनस 2 है। 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो दोनों की गणना करेंगे, 3 इकाना 3, तो यहाँ से कितने घन मिले 3, 2 सतह रंगीन वाले 3 मिले। ठीक है साथियों, 2 सतह रंगीन वाले 3 मिले, तो 0 सतह और 1 सतह रंगीन वाले मिलते ही नहीं है, तो उनकी संख्या 0, 1 सतह वाले की भी 0 और 0 सतह वालों की भी 0। क्लियर है भैया। अब यहाँ पे निकालना है 3 सतह वाले, तो मैं कहूँ टोटल घन कितने हैं 15। 15 में से अभी तक कितने गिने, 4 सतह वाले 4 हैं और 2 सतह वाले 3 हैं, तो 4 और 3 7 घन गिन लिए हमने 15 में से, तो बचे कितने 8, तो 3 सतह रंगीन वाले 8 हो गए। आपने क्या काम करना है, 15 में से 7 घटा दोगे, कितना बचेगा 8, बचेगा 8 साथियों। ठीक है, बचेगा कितना 8। तो आप लोगों से निकालना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, 4 सतह वाले 4, 3 सतह वाले 8, 2 सतह वाले 3, 2 सतह वाले 3 घन मिलेंगे। क्लियर है साथियों, 2 सतह वाले 3 घन मिलेंगे। अब आगे ये 3 सतह वाले देखो साथियों कितने घन मिले थे, 3 सतह वाले 8 मिले थे, और 2 सतह वाले कितने मिले थे 3, देखो साथियों ऑप्शन नंबर डी 3 मिले। क्लियर है, सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए। चलो आगे देख लेते हैं। ये है, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तो इस क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के लिए है साथियों, इसके सभी क्वेश्चन निकालने हैं आपको, ये आपका होमवर्क का है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 आपका होमवर्क में है। 36 आप पढ़ लें, इसके बाकी क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या देख के रोक के वीडियो आगे सॉल्व कर लेना। इसके अगले क्वेश्चन ये आपका होमवर्क हो गया भैया। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया 12। ये अगले क्वेश्चन ये आपका होमवर्क हो गया। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम विदा लेते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप को लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी उसका रिव्यू जरूर दें, कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखना आपकी आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है साथियों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद, गुड बाय।